ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग भर के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने ग्वालियर को पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर रेखांकित करने को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। ऐतिहासिक विरासतों से समृद्ध होने के बाद भी पर्यटन और विकास में पिछड़े ग्वालियर को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंता गुरुवार को साफ झलकी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में कोई पर्यटक आसमान से टपकने वाला नहीं है, कोई यहाँ निवेश करने वाला नहीं है। जयपुर, जोधपुर और दूसरे शहरों को देखे वे कितने प्रसिद्ध हैं। ग्वालियर को प्रसिद्ध बनाने हमें एक जगह जाना होगा। सिंधिया ने ये बात कलेक्ट्रेट में पर्यटन योजना को प्रेजेंटेशन देखने के बाद कही। बैठक में उन्होंने खास जोर दिया कि पर्यटन योजना ऐसी तैयार की जाए जिससे देश प्रदेश के पर्यटक आकर्षित हो। उन्होंने 8 बिंदुओं पर एक माह में योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों की आज बड़ी विस्तृत बैठक की पर्यटन के दृष्टिकोण से ग्वालियर में जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को हम लोगों को उजागर करना है। प्रशासन के साथ सांसद महोदय शेजूलकर साहब ने, मंत्री जी प्रद्युम्न ने, मैंने, मुन्ना लाल जी ने, राकेश यादव जी ने, सभी ने अपने सुझाव प्रशासन को दिए और हमने 8-10 पॉइंट रेखांकित किए हैं जिस पे हमने अनुरोध किया है प्रशासन कार्य करके अगले 1 माह के अंदर सर्किट वाइज समीक्षा करके हमको रिपोर्ट दे ताकि इसकी शुरुआत हम लोग कर पाएँ। पॉइंट नंबर 1, सारे सर्किट्स बनने चाहिए रुचि के आधार पर। जिस पर्यटक को रुचि है इतिहास में तो एक इतिहास का सर्किट बनना चाहिए। जिस व्यक्ति को रुचि है संगीत में एक संगीत का सर्किट बनना चाहिए। जिस व्यक्ति को रुचि है संस्कृति में तो एक संस्कृति का सर्किट बनना चाहिए। और एक ग्वालियर की उस पार झांसी, ओरछा, चंदेरी, शिवपुरी का एक सर्किट बनना चाहिए और एक ग्वालियर की इस पार आगरा और ग्वालियर के बीच में मुरैना होते हुए एक सर्किट यहाँ बनना चाहिए। तो इस तरीके से रेखांकित करके 2 बाहर के सर्किट और शहर के अंदर रुचि के आधार पर 5-6 सर्किट बनाकर प्रशासन हम लोगों को प्रेजेंटेशन जरूर दें। दूसरा, पर्यटक चाहता है 3 चीज़। एक, सुरक्षा। तो पुलिस को हमने निवेदन किया है कि एक पर्यटकों के लिए भी अलग एक टोली बननी चाहिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए। और वैसा दूसरा मुद्दा है ट्रांसपोर्ट। पर्यटकों के लिए, चाहे शहर के अंदर के पर्यटक हों, आप और या हम हों, या बाहर से आए हुए पर्यटक, उनके लिए जो ऑटो रिक्शा है या टैक्सी है या बस है वो अलग से हम लोग रेखांकित कर पाएँ। और तीसरी बात, गाइड्स का यूनिफॉर्म हो, उनको पूरी सूचना हो इतिहास की, ताकि वो आपको और हमको समझा पाएँ शहर के इतिहास के बारे में। तीसरा मुद्दा था ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग में हमने कहा है कि स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, शेजूलकर साहब का अच्छा सुझाव था कि बाड़े पे भी हम लोगों को स्टॉल्स और कियोस्क बनाना चाहिए और पैम्फलेट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और इंटरनेट के ज़रिए क्षेत्र का, इतिहास का। इसी की तरह डिजिटल प्रेजेंस भी होनी चाहिए। देखो ग्वालियर का। ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांडिंग में हमने कहा है कि स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, शेजूलकर साहब का अच्छा सुझाव था कि बाड़े पे भी हम लोगों को स्टॉल्स और कियोस्क बनाना चाहिए और पैम्फलेट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और इंटरनेट के ज़रिए क्षेत्र का, इतिहास का। इसी की तरह डिजिटल प्रेजेंस भी होनी चाहिए। देखो ग्वालियर करके। और उस डिजिटल प्रेजेंस में ग्वालियर का हर मुद्दे का इतिहास रेखांकित होना चाहिए। होटल्स कहाँ हैं, सुविधाएं कहाँ हैं, लॉजेस कहाँ हैं, कैसे आप ग्वालियर आ सकते हो, कैसे ग्वालियर से जा सकते हो, पूरी सूचना उस डिजिटल प्रेजेंस में होनी चाहिए। 7वीं पॉइंट थी कि हमारा जो स्थानीय लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, चाहे हम लोग पॉटरीज़ की बात करें, पत्थर की कला की बात करें, हस्तशिल्प की बात करें, चंदेरी साड़ी की बात करें, उसका एक सर्किट बनना चाहिए कि जो लोग केवल लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए एक सर्किट बनना चाहिए। और वैसे ही एडवेंचर स्पॉट्स का एक सर्किट बनना चाहिए। चंबल में नाव
लगाने की विचारधारा, उसी के साथ रॉक क्लाइंबिंग, किले पर पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, इसकी भी सुविधा का एक सर्किट बनना चाहिए कि जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है अगर हो जाता है तो ये। आखिरी बात जो शेजवलकर साहब ने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि लोकल टूरिज्म को भी हमको वृद्धि देनी है। अगर हम लोग अपने ग्वालियर के बारे में उत्सुकता नहीं रखेंगे जानने के लिए, पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए, तो बाहर के लोगों से हम लोग क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो लोकल टूरिज्म को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए और मैं उनके साथ 100% सहमत हूँ कि लोकल टूरिज्म को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है और प्रोत्साहित करना है, ताकि हमारा लोकल ग्वालियर शहर का पर्यटक भी बाहर जाके, ग्वालियर के अंदर ही जाके अनुभव करे ग्वालियर के इतिहास के बारे में। आखिरी बात यह है कि हमने निर्धारित किया है कि अगले 1 माह के अंदर इन गाइडलाइंस पे एक प्रेजेंटेशन प्रशासन करेगी और उसके बाद चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी कंपनियों हों, उनसे हम लोग आकर्षित करेंगे उनको कि ग्वालियर में निवेश करने के लिए। दूसरा मुद्दा था आज का, जो खाद की थोड़ी कमी है। इसके लिए मुख्यमंत्री और हमने पिछले 3 दिन में कई बार चर्चा की है। केंद्र सरकार के खाद्य और केमिकल मंत्री मनसुख मंडाविया जी से मेरी कल 2 बार बात हुई है और ग्वालियर के लिए शेजवलकर साहब ने भी मुझे फ़ोन 2 बार बात हुई है और ग्वालियर के लिए शेजवलकर साहब ने भी मुझे फ़ोन किया था। हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और ये जो प्राप्ति है हमारे आने वाले समय के लिए, वर्तमान में टोटल 1500 मेट्रिक टन खाद का आज तक आया है। हमने निर्धारित किया है कि 17 तारीख को गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन के द्वारा 2200 मेट्रिक टन की रेक आने वाली है। 19 तारीख को IPL के तरफ से 2700 मेट्रिक टन का रेक आने वाला है। 20 तारीख को 2200 मेट्रिक टन, 21 तारीख को 25 तारीख को 2700 मेट्रिक टन मुरैना के लिए और 2200 मेट्रिक टन ग्वालियर और आसपास के जिलों के लिए। तो टोटल 14,700 मेट्रिक टन अगले 10 दिन के अंतर्गत खाद पहुंचने वाला है 15 रेक्स के आधार पर। मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 14,700 मेट्रिक टन केवल ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, जिसमें से मुरैना के लिए 5,000, ग्वालियर के लिए 3,000, भिंड के लिए 3,000 और शिवपुरी के लिए 3,100 मेट्रिक टन। तो 14,700 मेट्रिक टन अतिरिक्त अगले 10 दिन के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचने वाला है। आपने एक पत्र लिखा था नैरो गेज के लिए, तो जो रेलवे ने कहा भी है कि ग्वालियर से मोती झील तक उसको हेरिटेज के रूप में चलाएंगे। हेरिटेज ट्रेन का प्रोजेक्ट आएगा रेलवे के आधार पे नहीं। रेलवे हेरिटेज ट्रेन नहीं चलाता, वो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत उनकी योजना, एक नियो ट्रेन की योजना है, उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर उसका DPR पहले बनेगा, उसके लिए समय लगेगा। तो वो करीब 6-7 महीने लगेंगे वो DPR बनने के लिए। बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि नए लाइंस लगने पड़ेंगे, नए स्टेशन लगने पड़ेंगे, तो उसकी फिजिबिलिटी हमको पहले देखनी पड़ेगी। पर उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, जो शेजवलकर जी और हम मिलके हम लोग कर रहे हैं। ग्वालियर के लिए एयरपोर्ट, वो ज़मीन की प्रपोज़ल भोपाल पहुंच चुकी है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। मेरी आशा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर वो ज़मीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो जाएगी और जल्द से जल्द फिजिबिलिटी स्टडी और DPR बन के उसका हम लोग भूमि पूजन भी हम लोग कर पाएंगे। टूरिज्म के कितना पानी की योजना पर भी कार्य हो रहा है। टूरिज्म, पर्यटन की क्षमताएं अपार है, पर उसको हम लोगों को पहले बनाना पड़ेगा। हमको यहाँ बैठ के पर्यटक ऊपर से टपकने नहीं वाला। जब तक वो जागरूकता आप में और हम में, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के मेरे भाई बंधुओं को, एक बार ये नक्शा बन जाएगा तो इसको प्रचलित करने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मंत्री जी, हम लोग भी सब जाएंगे एक जगह में, पर जिस तरीके से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर प्रसिद्ध हुआ है पर्यटन के क्षेत्र में, वैसे हमें ग्वालियर को भी उस नक्शे में लाना है। 5 स्टार होटल की संभावना देखते हैं ग्वालियर में? आवश्यकता देखिए, पहले हम लोग अपनी जो क्षमताएं हैं उनको हम उजागर करें। कोई निवेश करने नहीं आने वाला जब तक हम लोग जो हमारी क्षमता है उसको देश के पटल पर और विश्व पटल पर उजागर नहीं करेंगे। तो पहले उन क्षमताओं को हम समझें, उनको हम लोग रेखांकित करें,
उनकी योजना हम लोग बनवाएं, सुंदरता प्रखंडता से उत्पन्न हो, उसके बाद पूरा निवेश आएगा।